यह क्या? जब जब मैं राज दरबार में आता था तब दुर्योधन और दुशासन के चेहरे पर प्रसन्नता नजर आती थी, लेकिन आज क्या कारण है जो प्रसन्नता के बजाय मलिनता छाई हुई? गुरुवर, ऐसे वचनों का उच्चारण करने से पहले तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जिसके 14 भाई अर्थात 14 भांजे रणभूमि में संहार दिए जाए, उसके राज दरबार में मातम नहीं छाएगा। तो क्या रंग रलिया? सावधान गांधान रे। गौरदेव के चरणों में दुर्योधन का प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो। दुर्योधन, आज यह मैं क्या देख रहा हूं? जब जब मैं राज दरबार में आता था तब तुम्हारे और दुशासन के चेहरे पर प्रसन्नता नजर आती थी, और आज क्या कारण है जो प्रसन्नता के बजाय मलिनता? आखिर क्या कारण है? गौरदेव, आप जानना चाहते हैं मेरे चेहरे पर कैसी मलिनता है, इसका क्या कारण है? हाँ दुर्योधन, तो श्रवण करो कि कारण करो, पूछते हो अन्याय जान करो, करते हो। कारण भी अगर पूछते हो अन्याय जान कर करते हो कि मैं यही समझता हूँ गुरुवर, कुछ ईसा मुझसे रखते हो। मैं यही समझता हूँ गुरुवर, कुछ ईसा मुझसे रखते हो। आप जानबूझ कर अनजान बन रहे हैं गुरुदेव। मैं तो अपने मन में ही समझ रहा हूँ आप मुझसे कोई ईर्षा अथवा जलन रखते हो। नहीं नहीं दुर्योधन, तुमसे ईर्ष्या और दोष ऐसा तो असंभव है दुर्योधन। असंभव? यदि आप मुझसे ईर्षा दोष नहीं रखते हैं गुरुदेव, तो फिर ये बतलाओ कि 14 भाई संहारोगे, कि 14 भाई संहारोगे। गुरुवर कुछ चालो तुम्हारी है, गुरुवर कुछ चालो। 14 भाई संहारोगे, गुरुवर कुछ चाल तुम्हारी है। कि गुरुदेव आप हैं सेनापति, तो होती हारो हमारी। गुरुदेव आप हैं सेनापति, गुरुदेव आप हैं सेनापति, तो होती हारो गुरुदेव। और तुम्हें हमने रण में मेरे 14 भाइयों का वध किया है, और आप पूछते हो कि क्या कारण है? गुरुदेव, आप तो मेरे सेना नायक है, और मेरे सेना के सेना नायक होते हुए क्या मेरे 14 भाइयों का वध हुआ? अरे दुर्योधन, मेरी बात को सुनो दुर्योधन, कि 2 दिन से करता हूँ प्रयत्न, पर एक न चलने पाती है। कि 2 दिन से
अरे दुर्योधन, मैं क्या करूं? 2 दिवसों से लगातार प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन जब अर्जुन मेरे सम्मुख आ जाता है तो मेरी हर चाल नष्ट हो जाती है। शांत हो जाओ गुरुदेव, मैं समझ गया आपके बच्चों को भली प्रकार से। सर्वप्रथम मुझे बतलाओ, वो अर्जुन आपका कौन है? दुर्योधन, जैसे तुम हमारे शिष्य हो, उसी प्रकार से अर्जुन भी हमारा शिष्य है। यानी अर्जुन आपका शिष्य है, फिर भी आप उसके आगे नतमस्तक हो जाते हो। शिष्य क्या कभी गुरु से विजय को प्राप्त कर सकता है गुरुदेव? दुर्योधन, पुत्र के आकार को देखकर पिता के आकार को नापने की चेष्टा मत करो दुर्योधन, मत करो। गुरुदेव, पहेलियों को मत बुझाइए। आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आप अपने जीते जी हमारे भांजे श्री को विजय श्री का ताज पहनाना ही नहीं? सावधान गांधार, इसमें सब गुरु द्रोणाचार्य की चाल है। अच्छा, कौरव दल में 14 महारथी मारे गए और पांडव दल से एक मुसरिया नहीं मारी गई है। सब आपकी चाल है। इसका मतलब हाँ गुरुवर, अगर ये आपकी चाल नहीं, आपका पक्षपात नहीं, तो उत्तर दीजिए चंचल की बातों का। अगर पक्षपात नहीं तो कौरव दल से 14 भाई मारे गए और पांडव दल से एक वीर क्यों नहीं बना गुरुवर? अरे दुशासन, ये तुम क्या कहते हो? मैं रणस्थल में प्रतिदिन 14,000 महारथियों का वध करता, फिर भी मेरे ऊपर आरोप। गुरुवर, मुझे 14,000 सेना नहीं, मुझे 14,000 सेना नहीं, मुझे भीम चाहिए गुरुवर, भीम चाहिए गुरुवर, भीम। गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे उस भीम का वध हो। वध ठीक है दुर्योधन, अगर ऐसी बात है तो मेरी बात को सुनो। आज मैं एक प्रतिज्ञा करता हूँ। भीम लाओ हमरे सामने मैदान। सुनो दुर्योधन, कि कल को पांडव एक मारा जाएगा, आज का बदला चुकाया जाएगा। कल को पांडव एक मारा जाएगा, आज का बदला चुकाया जाएगा। दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल के कुरुक्षेत्र के मैदान में एक पांडव का अवश्य वध होगा, वध होगा। लेकिन वो कैसे वध होगा गुरुदेव? किस प्रकार से उनका संहार होगा? शीघ्र बतलाओ। ठीक है दुर्योधन, वो भी मैं बतला देता हूँ कि उस पांडव का वध कैसे होगा। कि अच्छा मैं कल रणो स्थल में यह चक्र भी हूँ रचवा दरवाजों पर तुम जैसे फिर ठहराओ। सातों दरवाजों पर तुम जैसे फिर ठहराऊंगा। दुर्योधन,
कल कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा, जिसमें 7 द्वार होंगे। उन द्वारों पर आप जैसे महारथियों की नियुक्ति करूंगा। लेकिन गुरुदेव ये चक्रव्यूह क्या होता है, कैसा व्यूह? चक्रव्यूह एक वो व्यूह है जिस व्यूह के अंदर आने वाले वीर योद्धा के पैरों के निशान मिलते हैं, लेकिन जाने वाले के नहीं। परंतु गुरुदेव मुझे बतलाओ, उस चक्रव्यूह को तोड़ना इस संसार में कौन कौन से प्राणी जानते हैं? उस चक्रव्यूह को तोड़ना इस संसार के मध्य केवल 4 ही प्राणी जानते हैं। वो कौन से 4 प्राणी हैं गुरुदेव, शीघ्र प्रकट करो। सुनो दुर्योधन, सर्वप्रथम कृष्ण, प्रद्युम्न, मैं अर्थात पांडव में से अर्जुन। गुरुदेव मैं समझ गया, आप चक्रव्यूह की रचना करेंगे और वो अर्जुन आकर उस चक्रव्यूह को तोड़ देगा, फिर मेरी पराजय हो जाएगी गुरुदेव। नहीं नहीं दुर्योधन, उसके लिए भी मैंने एक उपाय निकाल रखा है। वो कौन सा उपाय है? सुनो दुर्योधन, बोलो। कि तुम अपने भ्रातों सुकर्मा को दरबार में अभी